एससीओ की बैठक हो गई। ध्यान क्या रखना है, कौन सा एडिशन हुआ, 23वां। वर्चुअली रूप में इसका आयोजन करवाया गया। एससीओ की दो बैठक होती है, एक होता है हेड ऑफ स्टेट की बैठक और हेड ऑफ गवर्नमेंट की बैठक। तो हेड ऑफ स्टेट की बैठक ही इंपॉर्टेंट है, और ये 23वीं बैठक हुई एससीओ की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नाम संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में। तो इसकी अध्यक्षता इस बार किसने की है, इसकी अध्यक्षता इस बार इंडिया ने की है। भारत ने यहां पर इसकी अध्यक्षता की है, और इसका जो इस बार थीम रहा है, एससीओ का जो थीम रहा है वो रहा है टूवर्ड्स सिक्योर एससीओ, टूवर्ड्स सिक्योर एससीओ। यहां पे सिक्योर मैंने कैपिटल में इसलिए लिखा है क्योंकि सिक्योर को उन्होंने बाकायदा कई सारे छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक किया है। सिक्योर से पहला शुरू होता है सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ट्रेड, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंट। तो फुल फॉर्म नहीं पूछा जाएगा आपसे, सीधे यही पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है, तो टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ। 22वीं बैठक इसकी कहां पर हुई थी, इसकी 22वीं बैठक हुई थी उज्बेकिस्तान, समरकंद। समरकंद जो है वो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, और वहां पर ये ऑफलाइन बैठक हुई थी, क्योंकि G20 के दौरान ये सभी नेता जो हैं वो लगभग आने ही वाले हैं। इसलिए एससीओ की इस बार बैठक 4 जुलाई को यानी कल आपकी कैसे करा दी गई, वर्चुअली करा दी गई, आभासी रूप से करा दी गई एससीओ की बैठक। एससीओ में वर्तमान समय में कितने देश हैं, एससीओ में वर्तमान समय में 8 देश शामिल हैं। भारत और पाकिस्तान इसमें 2015 में शामिल हुए थे, 2017 में रेटिफाई हो गए थे। तो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जुलाई 2023 को संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के उद्देश्य से नई दिल्ली की घोषणा को अपनाया गया है। ईरान भी अब एससीओ का नया सदस्य बन गया है, कल ईरान को शामिल कर लिया गया। एससीओ के सभी देश चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को इस शिखर सम्मेलन में भागीदारी करने के लिए आमंत्रित किया गया, जबकि ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे कौन कौन से हैं, ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को यहां पर पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। ऑब्जर्वर स्टेट में अफगानिस्तान भी है, बट अफगानिस्तान इस बैठक में इस बार शामिल नहीं हुआ। इसमें 8 मेन स्टेट है, 8 इसके आप कह सकते हैं कि 8 इसके मेंबर हैं, 4 इसके ऑब्जर्वर स्टेट है, मतलब ये इसकी बैठक में पार्टिसिपेट करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन इनका एजेंडा काम पे नहीं आता। ठीक, तो यहां पर आपका ईरान, बेलारूस, मंगोलिया को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। 4 ऑब्जर्वर स्टेट है, अफगानिस्तान इस बार शामिल नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। एससीओ की परंपरा के अनुसार इस बार तुर्कमेनिस्तान को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया था, अतिथि अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन की थीम एससीओ सिक्योर या टुवर्ड्स सिक्योर एससीओ है। 2018 में एससीओ किंगदाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा संक्षिप्त नाम से लिया गया है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा है। आज वाला भी कर लेना, 2022 वाला स्पोर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा। स्पोर्ट्स से बढ़िया क्वेश्चन पूछता है एसएससी, इसीलिए स्पोर्ट ज्यादा डिटेल में करवाया है। तो क्या बताया यहां पर, अफगानिस्तान यहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया, तुर्कमेनिस्तान एज ए गेस्ट पार्टनर के रूप में यहां पर हमारा पार्टिसिपेट किया है। अब आपको यहां पर कौन कौन सी चीजें पकड़ करके घर ले जानी है, बाकी यहीं पे छोड़ दीजिएगा। ध्यान रखिए, इसका जो सेक्रेटरीट है यानी सचिवालय है वो बीजिंग चाइना में है। इसका एक और है रैट्स, ये एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में। भारत चीन ने आते ही बराबर बीआरआई का एजेंडा रख दिया, बीआरआई यानी बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाक अधिकृत कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान को कनेक्ट करने वाला। कहा कि भाई भारत समर्थन करे, भारत ने कहा हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, और यहां पर समर्थन नहीं किया गया एक बार फिर से, बाकी सभी देशों ने इसमें समर्थन किया है। तो इसमें 8 मेंबर स्टेट है। आप ये देखेंगे 4 जुलाई को ईरान भी अब इसमें शामिल हो गया, तो अब इसमें कितने मेंबर स्टेट हो गए, 8+1। ईरान जो है वो इसमें शामिल हो गया है। बेलारूस को भी रेटिफाइड कर दिया गया है, हो सकता है अगली मीटिंग में बेलारूस भी क्वालिफाई कर जाए। तो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में शामिल हुए थे। ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर है। इनके हेड के नाम जरूर आप याद रखेंगे। शी जिनपिंग चाइना के हैं, नरेंद्र मोदी भारत के हैं, कासिम जोमरात टोकायेव कजाकिस्तान के हैं, सादिर जाफरोव किर्गिस्तान के हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के हैं, व्लादिमीर पुतिन रशिया के हैं, और इमानुएल
रहमान ताजिकिस्तान के हैं और शौकत मिर्जियोव उज्बेकिस्तान के हैं जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं। ईरान जो है वो अब एससीओ का सदस्य बन गया है। ठीक, याद रखिएगा, अब एससीओ में कितने हो गए हैं? 9 हो गए हैं। क्लियर है? किसी को परेशानी तो नहीं है? तो एससीओ की कौन सी बैठक यहां भारत में आयोजित करवाई गई? 23वीं बैठक का आयोजन भारत में किया गया। एससीओ का गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 को। एससीओ का गठन कब हुआ था? 15 जून 2001 को एससीओ का गठन किया गया था। 4 ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं? मंगोलिया, ईरान, बेलारूस, अफगानिस्तान। कौन शामिल नहीं हुआ? अफगानिस्तान इस बार शामिल नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं और अभी इस साल से लेकर पिछले साल तक जो प्रमुख बैठक है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, मेन जो बैठक आपसे पूछी जाती है, जो समिट पूछी जाती है, वो है G7, G20, आसियान, ब्रिक्स, और कौन सा रह गया? एससीओ। बस 6 या 7 ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं और वो यहां पर मैं जाने कितने बार कंप्लीट करा चुका हूं। ये बैठक कहां पर हुई, मतलब ये आपको याद ही रखना है, ये मिनिमम आपको याद रखना है। जैसा अगर हम बात करें कि क्वाड समिट इस बार कहां पर होने वाली है, 2024 में भारत में होगी। इस बार कहां हुई थी क्वाड समिट? इस बार जापान के हिरोशिमा में हुई थी। याद है, प्रधानमंत्री जी गए थे, फिर वहीं से पपुआ न्यू गिनी निकल गए, फिर वहां से एक और जगह गए थे, फिजी गए, फिजी और पपुआ न्यू गिनी गए। वहां पर क्या हुआ, उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, है ना। तो ये हिरोशिमा में हुई थी इस बार की क्वाड बैठक। 49वीं G7 समिट ये 19 से 21 मई 2023 में हिरोशिमा सिटी में आयोजित करवाई गई। ठीक है, क्वाड भी हुई थी और ये भी हुई थी, ठीक, जापान में। 42वीं समिट, क्वाड समिट भी इस बार जो हुई थी वो जापान में ही हुई थी, याद रखिएगा, दोनों ही जापान में है। इजिप्ट जो है वो न्यू मेंबर है किसका? एनडीपी का। 4 नए मेंबर है, एक साथ 4 मेंबर है। बांग्लादेश, यूएई, उरुग्वे और इजिप्ट, एनडीपी में 4 नए मेंबर है। 42वां समिट आसियान। अच्छा, आसियान में अभी हाल ही में 11वां देश शामिल किया गया है, क्या नाम है उसका? ईस्ट तिमोर। आसियान बैठक इस बार कहां पे हुई थी? इंडोनेशिया में। 42वीं। 43वीं भी इंडोनेशिया में होगी। 42 और 43 दोनों इंडोनेशिया में होगी। 40 और 41 कोलंबिया में हुई थी। कोलंबिया कह रहा हूं, कंबोडिया में। कंबोडिया और कोलंबिया में कंफ्यूज हो जाता हूं मैं। 6वां इंडियन एशियन कॉन्फ्रेंस, हिंद महासागर सम्मेलन ढाका में हुआ। 6वां एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया सम्मेलन, जिसको आपका वन हेल्थ वन अर्थ बोला जाता है, यह नई दिल्ली में हुआ। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली में आयोजित की गई। 5वां आसियान इंडिया बिजनेस समिट कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। 7वां इंटरनेशनल धर्म सम्मेलन भोपाल में हुआ। वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 का जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित करवाया गया। ताजिकिस्तान और नीदरलैंड में कंट्री पार्टनर के रूप में पार्टिसिपेट किया। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन थीम हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज, ये फिजी की राजधानी सुआ में आयोजित करवाई गई। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन। विश्व सरकार समिट यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई यूएई में। यूके जो है कंट्री पार्टनर बना, बायो एशिया 2023 हैदराबाद में आयोजित करवाई गई। अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट समिट जयपुर में आयोजित हुई। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट नई दिल्ली में 7वां एडिशन। तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन, ये नई दिल्ली में आपका आयोजित करवाया गया, अमित शाह जी ने अध्यक्षता की थी। 2022 में यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये इंपॉर्टेंट है। 27वीं बैठक इजिप्ट में हुई। 26वीं जो हुई थी वो ग्लासगो में हुई थी। 28वीं कहां पर होगी? 28 कहां पर होगी? 28 यूएई में कराई जाएगी। 28 कहां पर कराई जाएगी? यूएई में। यानी 28वीं बैठक अब जो होगी वो आपकी यूएई में कराई जाएगी। जबकि जो 19वीं बैठक है, 29, वो फिजी की राजधानी सुआ में होगी। 29वीं कहां होगी? फिजी की राजधानी सुआ में। और ऑस्ट्रेलिया और फिजी मिलकर के इसको आयोजित करवाएंगे। COP 28 याद है ना? COP जो UNFCCC द्वारा होता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में हुई। पहला एससीओ टूरिज्म और कल्चरल कैपिटल किसको बनाया गया? आपका समरकंद उज्बेकिस्तान में वाराणसी को बनाया गया था। अब हो सकता है कल तक हमको पता चल जाए कि इस साल का जो आपका टूरिज्म कैपिटल है वो किस जगह गया है। शंघाई कॉर्पोरेशन